जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये जो मैं पंक्तियाँ लेकर आया हूँ, इन पंक्तियों को आप ज़रूर सुने और पूरा सुने, क्योंकि हम किसी भी बात को जब तक शुरू से लास्ट तक नहीं सुन लेते तब तक बात हमारे दिमाग में ढंग से आती नहीं है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा सुने और ज़रूर सुने। यानी आप जाति बात पर न जाएं और धर्म की बातों में न जाएं, केवल इंसानियत के दायरे में रहकर मानवता वाली बात करें कि बहुजन की सत्ता गई जब से। बहुजन यानी जो एक बहुत बड़ा तबका है, जिसको साथियों 80-85% कहा जाता है, वो तबका जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, पिछड़े हैं, यानी वही समाज जो गरीबी में अपना जीवन जी रहा है, जिसको ऊपर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, उसको बहुजन समाज कहा है। और उस बहुजन समाज की मुखिया कुमारी बहन मायावती जी, जिसको हम एससी कहकर, ये चमार कहकर उससे किनारा कर लेते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि वही चमार की बेटी, वही बहुजन की बेटी, वही शोषित पीड़ित वंचित परिवार की बेटी, यानी जब से सत्ता से गई है उत्तर प्रदेश की, यानी 7 से 12 तक 5 साल जो शासन किया उन्होंने, तो उन्होंने अनेकों इस धरती पर काम कर कर उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। और साथियों, उसके साथ साथ हम जो 85% जो हम कुल मिला के, ये छोटी छोटी गरीब जातियां, यानी हम वो समाज हैं जिन्हें लोग यानी नीची जाति का कहकर उनका अपमान करते। वो केवल चमार ही नहीं साथियों, वो भंगी हैं, वो कुम्हार हैं, वो गडरी हैं, वो धीमर हैं, वो भगवान हैं, वो मल्ला हैं, वो कुशवा हैं, वो मौर्य हैं। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं इस उत्तर प्रदेश में और देश में साथियों, जिनको यानी जातियों का शोषण सहना पड़ा कि उस समाज की एक बेटी उत्तर प्रदेश में आकर 5 साल में ऐसा शासन दे गई कि जो हम लोग सोचते हैं कि मैं कुछ हूं, ये हम लोगों ने तभी महसूस किया जब बहन जी की सरकार बनी। उसके बाद आज तक भी हम लोग ये महसूस करते हैं कि हाँ, हम भी कुछ हैं, हमारा भी कोई समाज है। कि बहन जी ने इन लोगों को इनकी सुनवाई के लिए सबसे पहले, बहन जी ने सबसे पहले सरकार बनते ही इनकी सुनवाई, यानी डीएम जो होते हैं हमारे डीएम जो होते हैं जिले के, और उसके बाद हमारे एसडीएम होते हैं तहसील के, यानी दोनों को ये आमंत्रित किया कि इस प्रदेश में कोई भी गरीब तबका ऐसा ना रहे जिसकी सुनवाई ना हो। उसकी सुनवाई होनी चाहिए, उसको मान सम्मान स्वाभिमान भी मिलना चाहिए। तो साथियों, हम लोगों को जो मैं बता रहा हूँ ये जाति वाली बात, हम लोगों को असल में तो तभी से हमें ये कुछ महसूस होना शुरू हुआ कि हाँ, हम भी कुछ हैं, क्योंकि बहन जी की जो सत्ता आई कि अब बहना की सत्ता गई जब से और निकल गया यूपी भव से। यानी साथियों, जब से बहन जी की सत्ता गई है तब से लेकर प्रदेश में कभी गुंडागर्दी होती है, कभी महंगाई चरम सीमा पर होती है, कभी हमारी फसलों को पशु खाते हैं, कभी हमको बिजली का बिल देना पड़ता है। ऐसी अनेकों परेशानियां हम लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। भव कहते हैं साथियों कि जिसका जीवन ठीक ठाक, यानी जिसमें कोई अड़चन ना आए, परेशानी ना आए, ऐसा एक जीवन जिया जाए, वो ऐसा एक जीवन बहन जी का ही था साथियों। उसमें कभी कोई दंगा नहीं होता था, हम लोगों को ना तो कोई महंगाई का सामना करना पड़ता था, न ही बिजली का बिल पटाना पड़ता था। हमारे बच्चे यानी कम फीस में पढ़ा करते थे और अच्छी शिक्षा, अच्छी, और साथियों उसके साथ साथ यानी कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों को बहन जी ने सरकारी नौकरी देने का काम किया, जिसको सफाई कर्मी की नौकरी कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं आई थी और न उसके बाद आज तक नहीं आई है। बहन जी को लगभग 13 साल हो चुके हैं कि बहना की गई सत्ता जब से और निकल गया यूपी भव से। तुम नहीं समझते क्यों यारो मैं भोंक रहा जाने कब से, तुम क्यों नहीं समझते ऐ यारो मैं भोंक रहा जाने कब से। और बहना की गई सत्ता जब से यूपी निकल गया भव से। कि साथियों, मैं कब से भौंक रहा हूँ, हर रोज मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने समाज को, जो हमारा 85% समाज है, जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, जिसमें पिछड़े भी आते हैं साथियों, वो समाज हमारा इधर उधर बिखर रहा है और अपना नुकसान कर रहा है और अपने बच्चों का भविष्य खो रहा है, अपना भविष्य खो रहा है। साथियों, हम लोग तो काफ़ी पीछे होते चले जा रहे हैं और काफ़ी नुकसान सहते चले जा रहे हैं। हम महसूस करते हैं कि जब से बहन जी की सरकार गई है, हम लोग कर्ज में डूबते जा रहे हैं। कभी साथियों गुंडों के आतंक से परेशान होते जा रहे हैं,
कि कभी होते दंगे यहाँ जब से, कभी होते दंगे यहाँ जब से बहन जी की सरकार गई है, या उससे पहले, यानी 5 साल में बहन जी की सरकार रही, कोई दंगा नहीं हुआ। कि कभी होते दंगे यहाँ जब से, कभी मरते हैं मानव जब यहाँ जब से, यानी जब से बहन जी की सरकार गई है दंगे होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। वो देश के हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, कुछ भी होते हैं साथियों, मगर एक भारतीय तो होते हैं। भारतीय होते हैं कि नहीं? अगर हम लोग विदेश में जाएंगे तो हम लोग भारतीय कहलाएंगे, चाहे हम चमार हैं, चाहे हम भंगी हैं, चाहे हम ठाकुर हैं, चाहे हम ब्राह्मण हैं, चाहे हम त्यागी हैं, चाहे हम गुर्जर हैं, चाहे हम अपने आप को कितनी भी ऊंची जाति का मानने वाले क्यों ना समझते हैं, मगर हम विदेश में जाकर भारतीय ही बन जाते हैं। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि जिस घर में विवाद होता है वो घर तरक्की नहीं करता। हमारे देश में, प्रदेश में विवाद है जाति और धर्मों का, इसीलिए तो हमारा देश प्रदेश हर दिन पीछे होता जा रहा है। हमें निकलना होगा इससे। कि कभी होते दंगे यहाँ जब से, कभी मरते मानव यहाँ जब से, कोई नहीं हिंदू मुस्लिम कहता हूँ मैं यही सबसे। कि कोई नहीं हिंदू मुस्लिम मैं कहता हूँ यारो जब से सबसे, कि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये सिर पे टोपी लगा लेना, या बुर्का साड़ी पहन लेना, ये सिर पे पगड़ी बांध लेना, ये साथियों एक रीति रिवाज है हमारे देश का। हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं, यानी जो हम जिनके घर में हमने जन्म ले लिया है, वो ऐसे ही रीति करते चले आ रहे हैं, जिसको हम धर्म मान अपना नुकसान कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, मर रहे हैं, इस देश का नुकसान कर रहे हैं, जो हमको सब कुछ देता है। कि तुम एक नहीं होगे जब तक, यानी तुम लोग जब तक एक बहुजन समाज नहीं बनोगे, जिसको मान्यवर काशीराम जी ने भी कहा, और बाबा साहब ने तो अपनी सारी जिंदगी बहुजन समाज के लिए लगा दी। आज वही जाट समाज, कुम्हार समाज, गढ़ाई समाज वो सोचते हैं हमारे समाज के कि बोले वो हमारे नहीं, केवल चमारों के थे। और भंगी भी यही सोचते हैं, और नट कंजर भंगी, यानी अनेकों जो जाति हैं जिनके लिए बाबा साहब ने दिन रात एक कर दिया, वो लोग सोचते हैं कि हमारे लिए नहीं कुछ करा, चमारों के लिए करा है, इसलिए तो चमार इनकी प्रतिमा अपने घर में लगाते हैं। और साथ ही चमारों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाते। कि तुम एक नहीं होगे जब तक हम ले नहीं सकते सत्ता इनसे, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम सत्ता को नहीं ले सकते किसी दूसरे से, क्योंकि ये लोकतंत्र है। इसमें अपना मत देकर जिसके मत ज़्यादा होंगे सत्ता उसी की बनेगी, और हम सब लोग अपना मत हाथी को देंगे तो एक ऐसा शासन मिलेगा साथियों, जो देश में सभी लोग आराम से कमाएंगे, खाएंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी, किसी को कोई पीड़ा नहीं आएगी, कभी किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं होगा। क्योंकि बहन जी का जो शासन है, बहन जी को आयरन लेडी का जो दर्जा मिला है, इसीलिए तो मिला है। आज तो ऊंची जाति वाले लोग भी कहते हैं, यानी जो ठाकुर ब्राह्मण है इनको लोग ऊंची जाति का मानते हैं, तो हमको भी कहना पड़ेगा, ये भी कहते हैं कि बहन जी का शासन तो साथियों, शासन, प्रशासन, अनुशासन ऐसा आज तक किसी ने नहीं दिया जैसा कुमारी बहन मायावती जी दे गई। मगर बहन मायावती जी मैं कहता हूँ, इस देश की चमार परिवार से ना होकर, एससी समाज से ना होकर, बहुजन समाज से ना होकर, एक यानी ऊंचे जिसको कहा जाता है इस समाज में, यानी ये रीति रिवाज ही तो है, इंसानों को जातियों में बांटना, धर्मों में बांटना, छोटा बड़ा कर देना, जबकि हम सब तो एक ही मालिक की देन है। कि वो लोग भी कहते हैं कि मायावती जैसा शासन कोई नहीं दे सकता, मगर वो भी चकरा जाते हैं जब बात एससी समाज की आती है, चमार की बेटी की आती है, तो सोचते हैं कि एक चमार की बेटी देश में राज करेगी। वो ये नहीं सोचते कि एक चमार की बेटी इस भारत को ऐसा बनाएगी, सुशक्त बनाएगी, ऐसा मजबूत बनाएगी, जहाँ शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी सकें। इससे लोग हमारे देश में कम सहमत हैं। हमारे देश के जो लोग सहमत हैं साथियों, वो एक दूसरे की गर्दन काटने में, एक दूसरे का बुरा सोचने में, इसमें ज़्यादा मशगूल हैं। कि तुम एक नहीं होगे जब तक हम ले नहीं सकते सत्ता इनसे, अब बंद करो ये जात पात हम पड़े हैं क्यों इसके, हम अब बंद करो ये जात पात हम पड़े क्यों चक्कर में कब से, यानी अब ये जात पात बंद करो, हम कब से इस चक्कर में पड़े हैं, इस चक्कर से हमको निकलना होगा। और एक अच्छा भारत, जिसको कहा जाता था, हमारे देश को 5 नामों से जाना जाता था, सोने की चिड़िया, इंडिया, भारत,
आर्यव्रत और शायद एक आधे नाम हो, मुझे याद ना हो साथियों, कि हमारा जो देश है इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़े मेल प्रेम से रहते हैं, मगर नेता लोग यहाँ आकर इस देश में दोनों को मरवाने का काम करते हैं और खुद मलाई खाते हैं। कि ऐसी सरकारें हम लाना बंद कर दें जो हम सभी लोगों को मरवाती हूँ, हमारे देश का नाम खाक में मिलाती हूँ। कि कुछ खाओ खौफ यार, और कुछ खाओ खौफ और शर्म करो, कि कुछ खुदा के खौफ से डरो और कुछ शर्म करो, कि कुछ खाओ खौफ और शर्म करो, क्यों नहीं डरते हो तुम रब से। यानी तुम इस खुदा से क्यों नहीं डरते, क्यों शैतानी के रास्ते पर चल रहे हो। कुछ खाओ खौफ और शर्म करो, क्यों नहीं डरते हो तुम रब से। एक ही है मालिक हम सबका, एक ही है मालिक हम सबका, न बटो जात और धर्म में तुम, सब करो प्यार तुम सबसे। यानी एक ही है हम सबका मालिक, न बटो जात और धर्म में, यानी जातियों और धर्मों में कुछ नहीं रखा, इसमें मत बटो, सब करो प्यार तुम सबसे। यानी सब एक दूसरे से प्रेम करो, सबको एक दूसरे का भाई मानो, और इस देश में इस देश को ऐसा बनाओ ताकि इस देश की सारी दुनिया में गूंज जाए कि एक भारत एक ऐसा देश है जहाँ शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। साथियों, मैं तो कहता हूँ कि ये मौका ना निकल जाए 24 में, इस मौके को हम सब लोग भुना लें और बहन जी की सरकार बनाकर उनके जीते जी एक बार उनका भी तो शासन देख लें। हमने दुनिया के शासन देखे हैं, हमने ऊंची जाति वालों का भी शासन देखा है कि देश को कैसे चला रहे हैं, कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं। एक बार इस देश को चमार की बेटी के हाथों में देकर, एक बहुजन समाज की बेटी के हाथों में देकर सशक्त भारत, मजबूत भारत बनाएं और भारत को महकाएं। चलते हैं साथियों, वीडियो पसंद आया है ना तो बिल्कुल अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें साथियों, ताकि मुझको पता चल सके कि मैं वैसे ही भौंक रहा हूँ या कुछ सही भी कह रहा हूँ। और साथियों हाँ, वीडियो को जरूर लाइक किया करें। चलते हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय।